जय माता जी। आप सबको श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रावण मास वैसे तो हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है और आषाढ़ की एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में पाताल लोक चले जाते हैं। इसलिए सृष्टि के संचालन का भार भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। इसलिए भी श्रावण मास और भगवान शिव का बहुत ही गहरा संबंध है। श्रावण मास का संबंध श्रवण नक्षत्र से भी है, जिसका मतलब होता है कि सुनना, समझना। इसलिए भी श्रावण मास में योग, ध्यान, तप, पूजा पाठ हर चीज़ का एक अलग ही महत्व है। श्रावण मास में हर श्रावण के सोमवार की पूजा का अलग ही विधान है और अलग ही उसका महत्व है, क्योंकि श्रावण मास के सोमवार की पूजा करने से इंसान का चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। क्योंकि लाल किताब के अनुसार सोमवार का ग्रह देवता चंद्रमा है, सोमवार चंद्रमा का दिन है और इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कहीं पीड़ित है, दूषित है या कमजोर अवस्था में है, तो भी भगवान शिव को जलाभिषेक और दूध अर्पण करने से भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ साथ ही आपको चंद्र ग्रह की मजबूती भी मिलती है। श्रावण मास में रुद्राभिषेक का भी एक अपना ही महत्व है, क्योंकि रुद्राभिषेक करने से भी कुंडली के चंद्र ग्रह को मजबूती मिलती है और आपके जीवन में खुशियां दस्तक देती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, क्योंकि चंद्रमा इन्हीं सब चीज़ों का द्योतक है। तो लेकिन इसके अलावा भी श्रावण मास की अलग ही महत्व है। शिव पुराण के अनुसार मार्कंडू ऋषि के जो पुत्र हुए थे मार्कंडे, उन्हें अल्पायु का योग था, जिससे बचने के लिए उन्होंने भगवान शिव की श्रावण मास में बहुत ही ज़्यादा तपस्या और साधना की थी, जिसके वजह से भगवान शिव ने उन्हें एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र के आगे स्वयं यमराज भी नतमस्तक हुए थे और उन्हें दीर्घायु होने का वरदान मिला था। सनातन धर्म के अनुसार श्रावण मास में ही माता सती ने हजारों वर्षों की तपस्या पूरी करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए भी श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से कि हलाहल विष निकला था, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी त्राहिमाम करने लगी थी। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से उनका नाम नीलकंठ भी कहलाया। लेकिन उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का पूरा शरीर जलने लग गया था और उन्हें अत्यंत गर्मी महसूस हो रही थी। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर गंगा जल और दूध से उनका अभिषेक किया था। यहाँ से भी जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई और तब से श्रावण की पूजा में भगवान को जलाभिषेक करने की परंपरा का शुरुआत हुआ। इस महीने से कांवड़िए कांवड़ यात्रा भी शुरू करते हैं और दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी सावन का अपना एक अलग ही महत्व है। तो अब आप समझ गए होंगे कि श्रावण मास कितना पवित्र और कितना ही मंगलकारी है। तो अब आप लोग अपने जीवन में श्रावण मास की महिमा को समझें और अपने परिवार को सुखी बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता जी। हर हर महादेव।